गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे दूसरा पाठ, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह जो अकबर थे वो अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बादशाह अकबर थे वो उनका जो मंत्री था वो बीरबल था, उसको बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े की भी नहीं चलती थी। इसी कारण क्या है, कुछ दरबारी जो थे वो बीरबल से जलते थे। वे हमेशा क्या सोचते थे, बीरबल को कैसे मुसीबत में फंसाया जाए। अकबर का एक खास दरबारी था जिसका नाम था ख्वाजा सरा। वो अपनी विद्या और बुद्धि पर उनको बहुत अभिमान था, घमंड था उनको। बीरबल को तो वो निरा बालक, छोटा बालक समझते थे और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, एक दिन क्या किया, ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच समझकर उसने क्या करे, प्रश्न प्रश्न बनाए और क्या कहे, मुश्किल प्रश्न सोचा। ठीक है, उन्हें विश्वास था, ख्वाजा सरा को विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों के बीरबल जो है उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब क्या हुआ, उसने सोचा, ख्वाजा सरा ने सोचा बीरबल के तो छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश भी करेगा तो क्या है, संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा और बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा जो है वो उनके आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। अब क्या करा उन्होंने, अपनी अचकन पहनी उन्होंने, और अचकन ये जो यहाँ पे आप ड्रेस देख रहे हो इन्होंने पहनी है, उसको अचकन कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, अपनी अचकन पगड़ी पहनकर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर उसने बोला, क्या बोला उसने, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। किसने बोला, ख्वाजा ने, कि बीरबल क्या है, बड़ा बुद्धिमान बनता है और आप क्या है, उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं। ख्वाजा सरा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों का जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। क्या कहा ख्वाजा साहब ने, आप मेरे 3 सवाल के जवाब बीरबल से पूछो तो उसके दिमाग की जो गहराई है उसका पता चल जाएगा। ख्वाजा ने अनुरोध किया और अकबर ने क्या करा, बीरबल को बुलाया। अकबर ने बीरबल को बुलाया, उसने कहा, बीरबल पना बीरबल परम ज्ञानी, ख्वाजा साहब क्या है, तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या कहा उसने, अकबर ने, कि ख्वाजा क्या है तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। क्या कहा अकबर ने, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। बीरबल ने बोला कि जहांपना मैं जरूर दूंगा और आप क्या है खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। ख्वाजा ने क्या है, तीनों के तीनों सवाल लिख करके बादशाह को दे दिए। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा। अकबर ने क्या है, ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न था, संसार का जो केंद्र है वो कहाँ है। क्या पूछा उसने, संसार का जो केंद्र है वो कहाँ है। बीरबल ने क्या किया, तुरंत अपनी छड़ी को जमीन पर गाड़कर उत्तर दिया कि यही स्थान है जो चारों ओर से दुनिया के बीच बीच पड़ता है। यदि अगर ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं है तो वे क्या है, सारी दुनिया से
सारी दुनिया को फीते से नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या था कि संसार का जो केंद्र है वो कहाँ है। बीरबल ने क्या उत्तर दिया? बीरबल ने अपनी छड़ी को तुरंत जमीन पर गाड़ा और बोला कि यही स्थान क्या है, चारों ओर दुनिया के बीच में पड़ता है। यदि अगर ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वो क्या करे, फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा। अकबर का दूसरा प्रश्न था कि आकाश में कितने तारे हैं। आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, इस भेड़ के जो शरीर में जितने भी बाल हैं, इस भेड़ के शरीर में जितने भी बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब जो थे वो इसमें संदेह हो, ख्वाजा सरा को इसमें अगर कोई भी संदेह हो तो क्या है, बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना करें। क्या पूछा उसने दूसरा प्रश्न कि आकाश में कितने तारे हैं। आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने क्या उत्तर दिया? एक भेड़ मंगवाई उसने और भेड़, उसने कहा इस भेड़ में क्या है, जितने भी बाल हैं वो क्या है, उनकी संख्या क्या है, उतने ही तारे आसमान में हैं। इस भेड़ में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर ख्वाजा साहब को मेरी बात पे कोई भी संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना करें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। अकबर का तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है। संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा कि जहाँपना संसार की जो आबादी है वो पल पल घटती है और पल पल बढ़ती रहती है। क्योंकि क्या है, हर पल लोगों का मरना और जीना दोनों क्या है, लगा रहता है। मरना और जीना दोनों लगा रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबलों के उत्तर से संतुष्ट हो गए। जो अकबर थे वो क्या है, बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए। लेकिन जो ख्वाजा साहब थे उन्होंने नाक भौं सिकोड़कर बोला। क्या बोला उन्होंने? कि ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। ऐसे गोलमोल सवालों से काम नहीं, जवाबों से काम नहीं चलेगा। जनाब, बीरबल ने बोला, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। बीरबल ने क्या बोला? ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को क्या करो, गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। क्या कहा बीरबल ने? पहले मेरे जो सवाल हैं उनको आप क्या करो, गलत साबित करो और फिर आप क्या है, आगे बढ़ो। अब जो ख्वाजा थे, ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। फिर ख्वाजा साहब ने क्या करा, कुछ भी नहीं बोला और वहां से चले गए। थैंक यू।